बांग्लादेश के हिंसा के तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। यह बड़े खतरे का इशारा है, क्योंकि इस्लामी कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदुस्तान लंबे अरसे से रहा है। अब बांग्लादेश में तबाही पर पाकिस्तान में मन रहा है जश्न। यह बताने को काफी है कि राजाकार वाली साजिश के आरोपों में वाकई दम है। भारत की बात में आज सबसे पहले देखिए बांग्लादेश की फायर स्टोरी। और इसके साथ ही मिट्टी में मिला दी गई शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति। ढाका में सिर्फ बांग्लादेश के संस्थापक की प्रतिमा ही जमींदोज नहीं की गई, बल्कि गिरा दी गई आमार शोनार बांग्ला की वो बुनियाद जिस पर बांग्लादेश खड़ा था। अब बांग्लादेश हिंसक भीड़ के रहमो करम पर ऐसा लग रहा है जैसे 1971 का बदला लिया जा रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तानी बर्बरता से बांग्लादेश को आजाद कराने वालों का इतिहास चुन चुन कर मिटाया जा रहा है। एक एक कर मुक्ति वाहिनी आंदोलन के प्रतीक नष्ट किए जा रहे हैं, जिस पर कल तक बांग्लादेश गर्व किया करता था, जो पिछले 53 साल से इस देश की पहचान रही। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शायद इसका पहले से अंदाजा था, इसलिए उन्होंने सिर्फ 45 मिनट के अल्टीमेटम पर अपना देश छोड़ दिया। सिर्फ 45 मिनट। और शेख हसीना ने ऐसा ही किया। उन्हें डर था कि जरा सी भी देरी यहां उनके और उनके परिवार को खतरे में डाल सकती है। हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री निवास से निकलने के बाद शेख हसीना एयरपोर्ट तक पहुंची, जहां से बांग्लादेश एयरफोर्स के C-130J हरकुलिस एयरक्राफ्ट से भारत की तरफ रवाना हुई। बताया जा रहा है कि शेख हसीना लगातार खतरे की जद में थी। भले ही बांग्लादेश की फौज ने उन्हें सेफ पैसेज दिया था, लेकिन खतरे की आशंका टली नहीं थी। जैसे ही उनके एयरक्राफ्ट ने भारत की वायु सीमा में प्रवेश किया, एयरफोर्स के तमाम रडार एक्टिव हो गए। रडार ने डिटेक्ट किया कि बेहद लो लेवल पर बांग्लादेश का एक विमान उड़ान भर रहा है। ये वक्त दोपहर के 3 बजे का था। कुछ ही देर में कम्युनिकेशन से ये साफ हो गया कि इसमें बांग्लादेश के कुछ फौजियों के साथ शेख हसीना सवार है। इसकी पुष्टि होते ही फौरन भारतीय फाइटर जेट राफेल ने शेख हसीना के जहाज की निगहबानी शुरू कर दी। सूत्रों की माने तो भारतीय वायुसेना में दाखिल होने के ठीक बाद पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन से 2 राफेल फाइटर जेट ने उड़ान भरी। कुछ ही सेकंड में बांग्लादेश एयरफोर्स का C-130J हरकुलिस एयरक्राफ्ट भारतीय राफेल के अभेद्य सुरक्षा घेरे में था। उस वक्त भारतीय वायुसेना किसी भी खतरे से निपटने को तैयार थी। मकसद सिर्फ इतना था कि एक बार भारतीय वायुसेना में दाखिल होने के बाद शेख हसीना पूरी तरह महफूज रहें। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। करीब शाम 5:45 बजे शेख हसीना का जहाज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ, जहां पहुंचकर खुद NSA अजित डोभाल ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात घंटे भर चली। इसके बाद दिल्ली में PM आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज यानी CCS की बैठक हुई, जिसमें पूरे हालात की समीक्षा की गई। अब सर्वदलीय बैठक में सरकार विपक्ष को बांग्लादेश संकट की पूरी जानकारी दे चुकी है। ये तो बहुत चिंता की बात है हमारे रीजन के लिए, सब कॉन्टिनेंट के लिए। भारत की सरकार को यहाँ और जोरदार उनको ये इंटरनेशनल प्रेशर और ज्यादा देना चाहिए। मंगलवार सुबह शेख हसीना को भारत के हिंडन एयरबेस छोड़ने वाला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विमान वापस बांग्लादेश लौट गया। इसमें बांग्लादेश की सेना के 7 सैन्यकर्मी सवार थे। अब शेख हसीना हिंदुस्तान में रहेंगी या किसी दूसरे देश में शरण लेंगी, इसको लेकर अटकलें तेज है। ये फैसला शेख हसीना को ही करना है। अब तो सिचुएशन बहुत कोई के हाथ में नहीं है। बांग्लादेश में सिचुएशन कंट्रोल सिर्फ शेख हसीना और अवामी लीग कर रहे हैं। ये सरकार तो अवामी लीग को गिरफ्तार कर रहे हैं। अवामी लीग को इलेक्शन भी करके देंगे कि नहीं, पता नहीं है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।